अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वज़ू के अंदर 9 काम ऐसे हैं जिनका करना मकरूह है, और ये वो काम हैं जो हम में से अक्सर लोग वज़ू में कर जाते हैं। वो 9 काम कौन से हैं जिनका करना वज़ू के अंदर मकरूह है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने बयान किए जाएंगे। आपसे इल्तिमास है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अहम मसाइल की मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुहतरम नाज़रीन, वो 9 काम जिनकी वजह से वज़ू मकरूह हो जाता है, उनको समझने से पहले ये समझे कि मकरूह किसको कहा जाता है। तो इस हवाले से याद रखें, लुग़त के अंदर मकरूह नापसंदीदा काम को कहा जाता है। इस्तिलाह शरा में मकरूह किसको कहा जाता है, इसको समझने के लिए ये समझें कि अशिया की हुक्म के एतबार से 3 किस्में हैं। नंबर 1 हलाल, नंबर 2 हराम और नंबर 3 मकरूह। हलाल उन कामों को कहा जाता है जिनकी इजाज़त नस्स क़तई से साबित हो। नंबर 2 हराम उन कामों को कहा जाता है जिनकी मुमानात नस्स क़तई से साबित हो। और नंबर 3 मकरूह उन कामों को कहा जाता है जिनकी इजाज़त और मुमानात दोनों के दलाइल मौजूद हों। वो 9 काम जिनकी वजह से वज़ू मकरूह हो जाता है। नंबर 1, वज़ू करते वक़्त पानी को मुंह पर ज़ोर ज़ोर से मारना। बाज़ लोगों की आदत होती है मुंह धोते वक़्त चुल्लू में पानी लेके ज़ोर से पानी को मुंह पर छिड़कते हैं। इससे नुकसान ये होता है, एक तो पानी ज़ाया होता है, दूसरा ये कि अपने कपड़े और साथ बैठे हुए शख्स के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए वज़ू में पानी को मुंह पर आहिस्तगी के साथ डालना चाहिए। ज़ोर से मारना ये मकरूह और नापसंदीदा है। और नंबर 2, वज़ू करते वक़्त गले का मसा करना। गर्दन का मसा करना तो अहादीस से साबित है, गले का मसा करना अहादीस से साबित नहीं है। बाज़ लोगों की आदत होती है गर्दन का मसा करते वक़्त ऐसे हाथों को फेर लेते हैं और गले का भी साथ में मसा कर लेते हैं। ये मकरूह और नापसंदीदा है। और नंबर 3, वज़ू के दौरान दुनिया की बातें करना। ये वो काम है जो हम में से अक्सर लोग करते हैं। इधर से टूंटी चल रही होती है, नल चल रहा होता है, पानी ज़ाया हो रहा होता है और हमारी गपशप चल रही होती है, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। याद रखें, वज़ू के दौरान दुनिया की बातें करना ये मकरूह है। अलबत्ता अगर कोई दीनी मसला पूछना बहुत ज़रूरी हो तो वज़ू के दौरान पूछा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि नल को और टूंटी को बंद कर दें ताकि पानी ज़ाय ना हो। और नंबर 4, उल्टे हाथ से वज़ू करना, यानी उल्टे हाथ से कुल्ली करना या उल्टे हाथ से नाक में पानी डालना, ये भी मकरूह है। कुल्ली करते वक़्त भी सीधे हाथ से पानी को मुंह में डालेंगे और नाक को झाड़ते वक़्त पानी जो है वो सीधे हाथ से नाक में डालेंगे। अलबत्ता अगर नाक की सफाई करनी है तो उसके लिए तो उल्टा हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर नाक में पानी डालना है तो फिर सीधा हाथ इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 5, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि मुंह धो लेते हैं और आस्तीनें चढ़ाई नहीं होती, और जब आस्तीनों को चढ़ाने की बारी आती है टूटी चल रही होती है, आस्तीनों को ऊपर कर रहे होते हैं। ऐसा करना भी मकरूह है। पहले ही से आस्तीनों को चढ़ा लें और पानी जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें। आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा बिल्कुल तवज्जो के साथ धो लें, और 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये भी मकरूह है। और नंबर 6, पानी इतना कम इस्तेमाल करना कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू ना हो पाए। बाज़ लोगों की आदत होती है बहुत एहतियात के साथ पानी इस्तेमाल करते हैं, फिर नतीजा ये होता है कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू नहीं हो पाता। हाँ, अगर पानी इतना कम मिक़दार में है कि अगर पानी ज़्यादा ख़र्च किया तो दूसरों के लिए पानी नहीं बचेगा, तो उस सूरत में तो जो है ना सिर्फ़ फ़राइज़ को पूरा किया जाए जो वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। इस पर हमने मुस्तक़िल वीडियो भी अपलोड की है कि वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं। अगर पानी कम मिक़दार के अंदर है तो फिर तो फ़राइज़ पर गुज़ारा किया जा सकता है, लेकिन अगर पानी वाफ़िर मिक़दार में है तो फिर आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा अच्छे तरीके से धोना चाहिए। और नंबर 7, बग़ैर किसी उज़्र के एक हाथ से वज़ू करना, एक हाथ से चेहरा धोना। अब इससे नुकसान ये होगा, एक तो वज़ू करते वक़्त ज़्यादा लगेगा,
دوسرا یہ ہے کہ پانی زیادہ ضائع ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے پھر جگہ نہیں بچے گی وضو کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی عذر شرعی ہے، یعنی ہاتھ کٹا ہوا ہے یا ہاتھ پر کوئی زخم ہے، پانی لگائیں گے تو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں تو ایک ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا چاہیے۔ اور نمبر 8، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اب اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب وضو سے پانی نیچے گرے گا ہاتھوں کو لگ کر تو اس سے چھینٹے اٹھیں گے اور کپڑوں کو لگیں گے، جس کی وجہ سے کپڑوں کے ناپاک اور خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اس لیے پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ اور نمبر 9، مسجد کے فرش پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ ایک تو ہوتی ہے وضو خانہ، جہاں وضو کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں تو وضو کر سکتے ہیں۔ مسجد کے فرش کے اندر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اس سے جو ہے مسجد خراب اور گندی ہو جائے گی۔ اس کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ 9 کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔